नमस्कार दोस्तों। भीष्म की प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म तथा मांडव्य कथा सुनाने के बाद विष्णु पायन जी कहते हैं, जन्मजय धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म से कुरुवंश, कुरु, जांगल देश और कुरुक्षेत्र तीनों की ही बड़ी उत्पत्ति हुई। अन्न की उपज बढ़ गई, समय पर अपने आप वर्षा होने लगी, वृक्षों में बहुत से फल फूल लगने लगे, पशु पक्षी आदि भी सुखी हो गए, नगरों में व्यापारी, कारीगर और विद्वानों की संख्या भी बढ़ गई, संत सुखी हो गए, कोई डाकू नहीं रहा, पापियों का अभाव हो गया। न केवल राजधानी में, सारे देश में ही सत्युग का सा समय हो गया। ना कोई कंजूस था, ना कोई विधवा स्त्रियां। ब्राह्मणों के घर में सदा उत्सव होते रहते थे। भीष्म बड़ी लगन से धर्म की रक्षा करते थे। उन दिनों सब जगह धर्म शासन का बोलबाला था। भीष्म बड़ी सावधानी से राजकुमारों की रक्षा करते थे। सबके यथोचित संस्कार हुए। फिर वे ब्रह्मचर्य के पालन और वेदों के स्वाध्याय में तत्पर हो गए। फिर वे धीरे धीरे युवा अवस्था को प्राप्त हुए। सब ने अपने अपने अधिकार अनुसार अस्त्र विद्या तथा शस्त्र ज्ञान का संपादन किया। धनुर्विद्या, घोड़े की सवारी, गदा युद्ध, ढाल तलवार के प्रयोग, गज शिक्षा तथा नीति शास्त्र में तीनों भाई पारंगत हो गए। इतिहास, पुराण तथा अन्य अनेक विद्याओं में उनकी अच्छी पैठ थी। सभी विषयों पर वे अपना निश्चित मत रखते थे। मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ जनुधर पांडु थे और सबसे अधिक बलवान धृतराष्ट्र। विदुर के समान धर्मज्ञ और धर्मपरायण तीनों लोकों में कोई नहीं था। उस समय हस्तिनापुर नगरों में श्रेष्ठ था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और विदुर दासी के पुत्र, इसलिए दोनों ही राज के अधिकारी नहीं माने गए। पांडु को ही राज्य मिल गया। भीष्म ने सुना कि गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी सब लक्षणों से संपन्न है और उसने भगवान शंकर की आराधना करके पुत्र का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। तब भीष्म ने गांधार राज के पास दूत भेजा। पहले तो सुबल ने अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने में बहुत सोच विचार किया, परंतु फिर कुल प्रसिद्धि, सदाचार विचार करके विवाह करने का निश्चय कर लिया। जब गांधारी को यह बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन है, तब उसने एक वस्त्र को कई तह करके अपनी आंखों में बांध लिया। पतिव्रता गांधारी का यह निश्चय था कि वह अपने पति की तरह ही रहेगी। उसके बाद शकुनी ने अपनी बहन को धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। भीष्म की अनुमति से विवाह कार्य संपन्न हुआ। वह अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को पसंद रखने लगी। यदुवंशी शूरसेन की बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम प्रथा था। वासुदेव जी उसके भाई थे। इस कन्या को शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़की कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज की धर्मपुत्री प्रथा अथवा कुंती बड़ी सात्विक, सुंदरी और गुणवंती थी। पिता कुंती भोज के घर पर प्रथा को देवताओं के पूजन और अतिथि सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक समय वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण महर्षि दुर्वासा आए। प्रथा उनकी सेवा करने लगी। वे बड़े उग्र स्वभाव के थे। फिर भी राजकुमारी प्रथा ने सब प्रकार के यत्नों से उन्हें पूर्ण संतुष्ट कर दिया। दुर्वासा जी ने प्रथा पर आने वाले संकट का विचार करके उनके धर्म की रक्षा के लिए उसे एक वंशीकरण मंत्र दिया और उसके प्रयोग की विधि भी बता दी। तत्पश्चात वे मुनि बोले, शुभे, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी उसी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। आगे की कथा विस्तार से सुनाते हुए विष्णु पायन जी कहते हैं, ऐसा वरदान पाकर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। वह राजकन्या अभी कुमारी ही थी, तो भी उसने मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया। आवाहन करते ही उसने देखा कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान भास्कर आ रहे हैं। ये देखकर कुंती चकित हो गई। भगवान सूर्य उसके पास आकर इस प्रकार बोले, श्याम नेत्र वाली कुंती, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? कुंती ने कहा, एक ब्राह्मण ने मुझे वरदान के रूप में देवताओं का आवाहन करने वाला मंत्र प्रदान किया। उसी की परीक्षा के लिए मैंने आपका आवाहन किया था। यदि कोई अपराध हुआ है तो क्षमा करें और प्रसन्न हो जाइए। सूर्यदेव बोले, शुभे, ये सब मैं जानता हूँ कि दुर्वासा ने तुम्हें वर दिया है। तुम भय छोड़कर यहाँ मेरे साथ समागम करो। मेरा दर्शन अमोघ है और तुमने मेरा आवाहन किया है। यदि ये आवाहन व्यर्थ हुआ तो भी निस्संदेह तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। विष्णु पायन जी कहते हैं, भगवान सूर्य ने कुंती को कई तरह से समझाया, परंतु लोक लज्जावंश वह नहीं मान रही थी और विवश थी। सूर्यदेव ने फिर उससे कहा, तुम्हारा पुत्र आदित्य के दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरे कवच को धारण किए हुए उत्पन्न होगा, जो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं टूट सकेगा। वह महादानी होगा और ब्राह्मणों की याचना करने पर उनको हर प्रकार की वस्तुएं देगा। साथ ही वह बड़ा स्वाभिमानी होगा। मेरी कृपा से तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। इतना कहकर सूर्यदेव ने उसके साथ समागम किया। इससे उसी समय एक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था।
उसने जन्म से ही कवच पहन रखा था और वह देवकुमार तेजस्वी तथा शोभा संपन्न था। उसका मुख कुंडल से प्रकाशित हो रहा था। जन्म के बाद भगवान सूर्य ने कुंती को पुनः कन्यात्व प्रदान किया। वह कन्या ही बनी रही। इसके बाद सूर्यदेव अपने लोक को चले गए। नवजात शिशु को देखकर कुंती के हृदय में बहुत दुख हुआ। उसने ये विचार किया कि अब क्या करने से अच्छा परिणाम निकलेगा। अपने कुटुंबजनों के भय से उस अनुचित कृत्य को छुपाती हुई कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया। आगे रास्ते पर नदी में शिशु को तैरते देखकर सूतपुत्र अधिरथ ने उसे ले लिया और अपनी पत्नी राधा को दिखाया। फिर दोनों ने उसको अपना पुत्र बना दिया। उस दंपति ने उसका नाम वशुसेन रखा। वह बड़ा होकर बलवान और अस्त्र विद्या में निपुण हुआ। वह प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव की आराधना किया करता था। ब्राह्मणों के मांगने पर उन्हें मनचाही वस्तु दे देता था। आगे चलकर भविष्य में कर्ण ने महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध किया। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।